हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो गए भी। देखिए, बिहार में जो शिक्षक बहाली आया है, तो जब से आपका डोमिसाइल हटा है, तो देखिए शिक्षा विभाग अलग तर्क दे रही है। देखिए शिक्षा विभाग क्या कह रही है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी के आवेदन करने से बिहार के अभ्यर्थियों को अवसर कम नहीं होंगे। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, इससे पहले जो छठा चरण का बहाली हुआ था, जो इसका तर्क है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, उस समय तो 2-3 बात बताएंगे आपको, तब पता चलेगा कि कैसे ये लोग बात करते हैं। पहला बात है कि उस समय जो फॉर्म मतलब जैसे अभी ऑनलाइन हो रहा है ना, तो उस समय हर नगर पंचायत में जाकर आपका ग्राम पंचायत में, यानी जो आपका इकाई था, आपका नियोजन इकाई था, वहाँ जाकर ऑनलाइन करना था। समझ गए? पहला बात तो ये था, वहाँ जाकर आपको आवेदन देना पड़ता था, तो ये बहुत टफ था। अभी ऑनलाइन आपका है, समझ गए? तो घर बैठे भी ऑनलाइन कर देंगे। ये तो समझ नहीं आता है, तो आवेदन तो ऑटोमेटिक ज़्यादा। पहले तो था कि जो यूपी का जो झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होगा, जो बिहार से वैसी में ना ऑनलाइन का। अब मान लीजिए यूपी का आदमी अब आपका मुजफ्फरपुर में आकर फॉर्म नहीं भरेगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि वहाँ से आकर फिर ऑनलाइन करना था, बहुत तरह का दिक्कत था। नगर जो आपका नियोजन इकाई था उसमें करना था। पहले पढ़ते हैं क्या बोले हैं। लिखा हुआ है कि जो 1912 का जो नियमावली था, लिखा है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के आवेदन करने से बिहार के अभ्यर्थी को अवसर कम नहीं होंगे। 2012 में शिक्षक नियुक्ति में 1,68 पदों में राज्य के बाहर के मात्र 3400 अभ्यर्थी हुए थे चयनित। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, 3400 हो या जितना भी हो, वो तो अलग बात है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि उस समय, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीट तो खाली रह गया था उस समय। पहला बात था कि आपका कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता था, यानी आपको नियोजन इकाई में जाकर आपको फॉर्म आवेदन देना पड़ता था। अभी ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन में कोई आदमी मान लीजिए, अभी मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर का होगा, तो सहरसा जाकर नहीं फॉर्म भरेगा, अपने अगल बगल ही फॉर्म कोशिश करेगा भरने का। तब यूपी से कोई आदमी, अब इलाहाबाद से आदमी आकर तो मुजफ्फरपुर में फॉर्म नहीं, ऑनलाइन है तो कहीं से भर सकता है। एक दिन सिर्फ एग्जामे देने ना आना होगा, सब चीज़ तो ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। समझ गए? दूसरा चीज़ है कि उस समय उतना लोग बीएड नहीं करते थे। अभी जाइए ना, यूपी में आपका 4 साल 5 साल से बहाली नहीं आया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ फॉर्म ज़्यादा गिरेगा ही गिरेगा। तब उस समय ये सब तर्क कुछ काम नहीं आएगा। सबका कुछ अलग अलग तर्क रहता है। लिखा है कि राज्य के स्कूलों में विद्यालय अध्यापक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करने की पात्रता के मूल निवासी के संदर्भ में बिहार के बाहर के लोगों को मौका दिया गया है। इसके समर्थन और विरोध के तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में शिक्षा विभाग ने विभिन्न माध्यमों से साफ किया है कि मूल निवासियों के संदर्भ में लिए गए निर्णय से भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इन विभागीय सूत्रों ने साफ किया है कि सरकार ने मूल निवासी के संदर्भ में लिए गए निर्णय के पीछे कुछ वैधानिक तकनीकी जरूरत थी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2012 की नियमावली में भी शिक्षक पदों के लिए बिहार के मूल निवासी से परे दूसरे राज्यों को भी आवेदन करने का अवसर था। उस समय शिक्षकों के लगभग 1,68,000 पद रिक्त थे, जिसमें से राज्य के बाहर मात्र 3400 अभ्यर्थी चयनित हो सके। अरे उस समय दूरी दूरी से कहाँ से आएगा? पहला बात ये है। दूसरा है कि अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, ये चीज़ समझना चाहिए। उस समय बीएड कम किया था, अभी बीएड, बेरोजगार का संख्या बढ़ गया है, अंतर तो बहुत ज़्यादा ना है। समझे? तो इसलिए कि आपका किसे क्या बोलते हैं, आपका ये चीज़ हुआ था। समझे? तो बिहार सरकार कुछ अलग तर्क देती है। समझे? शिक्षा विभाग की इतना भरे। देखिए, आप पहले ही जब ये चीज़ करना था, आपको नहीं करना था। जब यहाँ पर दिया है कि नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने के बाद दायर की गई थी कई रिट। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारा, अब मान लीजिए आपको जब सब चीज़ पता ही था, तो क्यों बोले सबको कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे? समझे? यहाँ पर जो चीज़ बोला जा रहा था, डोमिसाइल वाला बात आपको पहले ही नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर करना चाहिए कि 10% ही या 5% ही लोग आ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको करना था पहले कर देते। अभी सबके लिए खोल दिए हैं। जैसे झारखंड में है आपका यूपी में है, तो वहाँ पर भी तो लागू है, कुछ नियम बनाकर लागू किया गया है। आप भी वैसे नियम बनाकर लागू करते। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भरे पड़े। तो ये चीज़ है आपका जो था। अब देखिए कल आपका अथी भी है, कल क्या होता है देखिए।